हे हेलो गाइस, आई होप डूइंग ऑल वेल। मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ द डेविल का चैप्टर नंबर 7 हिंदी में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी इस चैप्टर को इतनी लेट एक्सप्लेन करने के लिए। चलो तो फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारा प्रीवियस चैप्टर एंड हुआ था। अगर आपने इसके प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लें, इससे आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। चलो ज़्यादा बातें न करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में जियाओ फैन किसी से बातें करते हुए जा रहा होता है। जियाओ फैन जिस शख्स से बात कर रहा होता है वो शख्स उससे कहता है, फिलहाल तुम कहाँ हो? जियाओ फैन उस शख्स से कहता है, ठीक है तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जियाओ फैन कहता है, आजकल के किड बहुत ज़्यादा जोशीले हो गए हैं। लू जियाओ फैन से कहता है, वेल मैंने तुम्हें मौका दिया था चूज़ करने का, बट तुमने जियाओ जी का फ्रेंड बनना एक्सेप्ट किया। जियाओ फैन लू से कहता है, क्या अब सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा? मैं किस को फ्रेंड बनाऊँ ये भी तुम डिसाइड करोगे? जियाओ फैन लू से कहता है, शायद तुमने एसहोल शब्द को कुछ ज़्यादा ही दिल पर ले लिया है। होल्ड ऑन, जियाओ जी को अपना फ्रेंड बनाने का मेरा आइडिया था। लू गुस्सा होकर जियाओ फैन का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, शट अप, तुम इस वर्ड का इस्तेमाल मेरे सामने अगेन मत करना। लू जियाओ फैन से कहता है, मॉर्निंग में तुम ही थे ना जिसने मेरे सर पर हिट किया था, राइट? लू जाते हुए जियाओ फैन से कहता है, आई विल श्योर यू, मेरे गार्ड तुम्हारा अच्छे से केयर करेंगे। लू जियाओ फैन से कहता है, ये बॉडीगार्ड बहुत कैपेबल है, तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएंगे। लुओ जियाओ फैन की ओर देखते हुए कहता है, और जियो के लिए नेक्स्ट उसका नंबर है जब ये तुमसे डन हो जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओ जी का दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओ जी किसी का ऑर्डर ले रहा होता है। कोई पीछे से आवाज़ देते हुए कहता है, जियाओ जी। जियाओ जी उस ओर देखता है। लू जियाओ जी को हाथ हिलाते हुए कहता है, तुम इस शिटी प्लेस पर काम करते हो लाइक दिस? लुओ कहता है, मुझे मेन्यू दो। गाइस, पहले चैप्टर में मैंने आपसे कहा था कि शायद यहाँ पर जियाओ फैन आया, बट यहाँ पर लू आता है। जियाओ जी लुओ से कहता है, आपको क्या ऑर्डर करना है? इतना सुनते ही लू जियाओ जी के सर पर बोतल को मार देता है। जियाओ जी नीचे गिर जाता है। लू कहता है, रिसेंटली तुमने कुछ गलत काम किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ कुछ भी गलत करने की? लू जियाओ जी का सर पकड़ते हुए कहता है, तुम पहले जैसे ही हो, तुम अब भी अपनी मदद नहीं कर सकते। लू जियाओ जी से कहता है, तुम उस कुत्ते के जैसे हो जो गटर में रहता है। लू जियाओ जी से कहता है, मैं तुम्हें मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें ये दिन याद हमेशा रहे, तुम फ्यूचर में कभी भी ऐसी गलती दोबारा ना करो। लू जियाओ जी से कहता है, और जो तुम्हारे करीब हैं मैं उन्हें भी आसानी से जाने नहीं दूंगा। लू जियाओ जी से कहता है, मैं नफरत करता हूँ तुम्हारे फेस से जो हमेशा ही एक्सप्रेशन लेस रहता है। जियाओ जी लू की ओर देखता है। लू कहता है, आई गैस तुम्हारा फेस तब भी एक्सप्रेशन लेस रहेगा अगर मैं तुम्हारे फ्रेंड को पीट पीट कर डेथ भी कर दूँ। जियाओ जी से कहता है, आज सुबह तुम्हारा फ्रेंड ही था ना? सुनकर जियाओ जी शॉक्ड हो जाता है। स्टॉल ओनर कहता है, तुम ऐसे किसी को भी नहीं मार सकते, तुम कौन हो? मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वह अभी आ रही है। सुनकर लू अपना फेस टर्न करता है। इतने में ही जियाओ जी लू के चेहरे पर हिट करता है। लू अपने चेहरे को पकड़ लेता है। गार्ड जियाओ जी को हिट करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर को मारने की? जियाओ जी बॉडीगार्ड की ओर देखता है। जियाओ जी खड़ा होकर बॉडीगार्ड के एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे बॉडीगार्ड नीचे गिर जाता है। जियाओ जी स्टिक को उठा बॉडीगार्ड के सर पर मारता है और पीछे देख कर लू से पूछता है, जियाओ फैन कहाँ पर है? सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओ फैन का दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओ जी आता है। जियाओ फैन जियाओ जी से कहता है, तुम यहाँ पर क्यों हो? हम देखते हैं कि जियाओ फैन ने सारे गुंडों की अच्छे से धुलाई कर दी होती है और वहाँ पर सब गुंडे गिरे पड़े होते हैं। जियाओ जी गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है, आर यू ऑल राइट? जियाओ फैन स्माइल करते हुए कहता है, आई एम फाइन, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? जियाओ जी कहता है, मुझे खुशी हुई कि तुम ठीक, और इतना कहते ही वह जियाओ फैन के ऊपर गिर जाता है। जियाओ फैन जियाओ जी को उठाते हुए कहता है, जियाओ जी उठो।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ पर जियो जी लेटा होता है और जियाओ फैन बालकनी में खड़ा होकर ड्रिंक कर रहा होता है। जियाओ फैन जियो जी की ओर देखते हुए कहता है, आर यू वेकअप, तुम उठ गए? गाइस, मुझे तो जियाओ फैन और उसकी बैक पे बने टैटू और उसकी बैक डैम हॉट लग रही। क्या आपको लगी या नहीं लगी? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जियो जी जियाओ फैन से कहता है, आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। जियाओ फैन जियो जी से कहता है, मेरा बैंडेजिंग स्किल बहुत अच्छा है। मुझे विश्वास नहीं होता कि जब आप फाइट करते हैं तो आपको सब कुछ सीखना होता है। जियाओ फैन कहता है, मैंने तुम्हें कम सोचा। तो जी जियाओ फैन से कहता है, योर बैंडेजेस स्किल, क्या हमें इसकी बजाय अस्पताल नहीं जाना चाहिए? जियाओ फैन जियो जी से कहता, आई डोंट नो, यूजली जब इंजर्ड होता हूँ तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाता, इसीलिए मुझे याद नहीं रहा। जियो जी जियाओ फैन की ओर देखते हुए कहता है, तुम्हारे बोन्स की इंजरी फिर से ही हो गई, स्टिल ब्लीडिंग हो रही है। जियाओ फैन जियो जी से कहता है ये फाइट के दौरान फिर से रीओपन हो गई। फैन जियो जी से कहता है, वहाँ पर जो चीज़ फंसी हुई है उसकी वजह से यह जख्म अभी भी ठीक नहीं हुआ है। जियो जी जियाओ फैन से कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जियो जी जियाओ फैन से कहता है, मैं तुम्हारी ब्लड निकालने में मदद करूंगा, बाहर निकालने में हेल्प करूंगा। जियाओ फैन यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर हमारी चैप्टर एंड हो जाता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टिल देन स्टे विद मी, बाय बाय माय प्रीशियस ऑडियंस, बाय बाय।